बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 अक्टूबर की रात है और आज से ठीक एक साल पहले की एक मेमोरी सामने आ गई कि आज ही के दिन याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद किया गया था 26वीं तरमीम के बाद। और वो फिर से रिकॉल होने लगे वो मनाजर जब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर बंगला नंबर 7 के बाहर एक पूरा माहौल बना हुआ था और एक वफ्द आ रहा था, दूसरा जा रहा था, दूसरा आ रहा था तो तीसरा जा रहा था और उनको कमिटमेंट्स दी जा रही थी कि नहीं जनाब, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा। लेकिन फिर बाद में मौलाना के बकौल उनके साथ हाथ हुआ। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं और उनके असरात अभी तक बाकी हैं। बहरहाल पीटीआई और मौलाना के दरमियान जो राब्ते और जो कुर्बतें उस टाइम बड़ी थी उनमें काफ़ी गैप आया और अब एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से ऐसा लग रहा है कि फिर से राब्ता होगा, क्योंकि ये जो सुहेल अफरीदी साहब की नामजदगी हुई इस दौरान मौलाना का जो किरदार था वो पीटीआई समझती है कि मायूस कुन रहा। लेकिन इसके बावजूद अब अपोजिशन लीडर की नामजदगी का चूँकि मामला आ गया, एक नया अपोजिशन लीडर आना है कौमी असम्बली में, तो मौलाना की जमात भी चूँकि अपोजिशन में है तो कहीं ना कहीं राब्ता करना पड़ेगा, या वो क्या कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक राब्ता होगा। तो देखते हैं कब ये राब्ता होगा और किस नौयत का रहेगा, इसकी अपडेट आपको बताऊँगा। मीनवाइल पीटीआई के कैंप्स में एक बार फिर से तहरीक की बातें होना शुरू हो गई हैं, एहतजाजी मोड की तरफ जाती जा रही है पीटीआई। ऑल्दो के ऐसे कोई इस टाइम माहौल या कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसको बिल्डअप करने की बातें हो रही हैं और इनर सर्कल्स में ये डिस्कशन हो रही है कि जल्द या बदेर एक और तहरीक की तरफ पीटीआई को जाना है। जबकि दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है, बल्कि उनके जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान कल सुन रहा था मोहम्मद मालिक के साथ टीवी पे, वो कह रहे हैं कि इस बार पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेगी। पहले तो चलो आ गए थे, इस बार उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लें, उनका मुकम्मल और शाफी इलाज होगा। यानी वो किस किस्म के इलाज की बातें कर रहे हैं प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, जो पहले हो चुका और जो अभी रिसेंट एग्जांपल्स आपके सामने है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की नामजदगी, उनका वज़ीर आला बन जाना, अली अमीन गंडापुर का चले जाना, ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। ज़ाहिर बात है इमरान खान ने बहुत कुछ सोच समझ कर ये सारी चीज़ें की हैं। तो पैरेलल अब पीटीआई के कैंप से ये हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमने जाना तो तहरीक की तरफ है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें सियासत का मौका नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीज़ें। नवंबर में आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स आपको नज़र आएंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई एकदम से एहतजाज शुरू हो जाएगा या वही लॉन्ग मार्च कोई हो जाएगा, लेकिन जलसे जुलूस आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। इवन सिंध में भी कुछ जलसे होने जा रहे हैं, पंजाब में भी और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब पंजाब में तो वो माहौल नहीं है इस टाइम तक, लेकिन कोई रेजिस्टेंस आपको नज़र आ सकती है इसी सारी टाइमलाइन के दौरान जिसमें ये हालिया चेंजेस हुई और पीटीआई के कैंप से ये सारी अग्रेसिव मूवमेंट के बारे में डिस्कशन सुनने में आ रही है। तो दूसरी साइड से ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बात करने के लिए एक ओपन ऑफ़र की है और उसका जवाब पीटीआई की जानिब से नहीं दिया जा रहा। इस बात का शिकवा किया जा रहा है और बारहा ये कहा जा रहा है कि बैठ के बातचीत की जाए और कुछ पैगाम रसानी भी हो रही है। ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन कुछ हल्के इसके बारे में सिग्नल दे रहे हैं कि बैकडोर पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में इमरान खान साहब भी आगाह हैं, उनको बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कल मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कन्फर्म्ड खबर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सोर्सेज से ये चेक किया कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है या हमें ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं कि बातचीत की जाए। तो इमरान खान साहब की जानिब से दो चीज़ें कही जा रही हैं। पहली ये कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब इस अंदाज से बातचीत नहीं होगी जैसे पहले 3 बार करने की कोशिश हुई और इख्तियारात है नहीं, तो बात करके क्या करना। लेकिन फिर उन्होंने साथ ये कड़ी शर्त आयद कर दी है कि अगर बातचीत करनी है तो हुकूमत का ये वज़ीर बात करे, यानी मोहसिन नकवी साहब का वो जिक्र कर रहे हैं एज़ पर मोहम्मद मालिक साहब। उनकी खबर के अकॉर्डिंग मैं भी इसको थोड़ा और वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैंने क्लिप देखा उनका तो मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन इस क्लिप को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ मैसेजेस कन्वे हुए हैं। तो अगर इमरान खान को आगे चल के कोई बातचीत की तरफ जाना है या कोई डायलॉग का रास्ता खोलना है तो वो उन्हीं के साथ खोलेंगे जिनके पास वाकई में पावर है या जिनके पास बातचीत करने का, निगोशिएट करने का कोई ना कोई क्या कहते हैं इख्तियार है। एनी हाउ, दूसरा इमरान खान साहब का जो डिसीजन है, जो पार्टी के अंदरूनी हलकों में काफ़ी डिस्कस हो रहा है, वो है
इमरान खान का यंग लॉट को आगे लेके आना, यानी नौजवान की आदत, ऐसी की आदत जो कंप्रोमाइज़ इतनी आसानी से नहीं हो रही, या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कोई फ़ाइल नहीं है, इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से इन्हें खामोश रहना पड़े या कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। क्योंकि इमरान खान को छोड़ जाने वाले जितने भी लोग थे अभी रिसेंट टाइमलाइन में, जिन्होंने दबाव के तहत छोड़ा या जो भी, वो तन्हाई में इमरान खान साहब को यही बताते रहे हैं कि जनाब हमारा ये है, हमारा ये फ़ाइल, हमारी ये चीज़, हमारी ये चीज़। तो उस वजह से अब इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि ऐसे यंग लोगों को मौका दिया जाए जो बिल्कुल नए हों, कमिटमेंट शो कर सकें और पार्टी के साथ लॉयल रह सकें। तो 30-35 साल के लोगों को ज़्यादा मौका मिल रहा है और सुहेल अफरीदी साहब को भी इसी वजह से वज़ीर आला लगाया गया। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर किसी को टिकट्स अनाउंस करने हैं या किसी को बाई इलेक्शन में लड़ाना है या कोई भी ऐसा है, सीनियर की आदत मौजूद रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो नई इंडक्शन है वो यंग लोगों की जाएगी। तो इसलिए जो ISF के लोग हैं या पार्टी से कमिटमेंट शो करने वाले जो नौजवान की आदत है, उनको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। अब आ जाइए एक रिसेंट डेवलपमेंट की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का एक केस फिक्स हुआ है कल समाअत के लिए, और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी है, हैरानकुन तौर पे लार्जर बेंच बना है। एक तो सुहेल अफरीदी साहब ने जो दरख्वास्त दी थी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं उनसे गाइडलाइंस लेने के लिए, एक ये केस, इसके साथ बाकी केसेस भी मिला दिए गए हैं कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने पर तौहीन अदालत के कुछ केसेस फाइल किए गए थे PTI लीडरशिप की जानिब से। इन सारे केसेस को क्लब करके कल लार्जर बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। एक दिन पहले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दरख्वास्त पे समाअत की थी, ये जो सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त थी, इसके ऊपर उन्होंने मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए थे। फॉर एग्जांपल अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया, IG पंजाब को नोटिस जारी किया, और अहम जो ओहदों पर मौजूद लोग हैं उनको नोटिस जारी करके जवाबात मांगे गए थे। लेकिन आज पता चला कि 23 अक्टूबर को उसकी समाअत होना थी, लेकिन पता चला कि अब उस बेंच की बजाय एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद करेंगे। इसके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर भी होंगे और आज़म खान भी होंगे। ये 3 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है, जिसमें उस शहरी की दरख्वास्त भी शामिल है जिसने कहा था कि मुझे इमरान खान जैसी सहूलियत दी जाए। शहरी कह गया मैं, बेसिकली कैदी, वो कत्ल के जुर्म में कैदी जिसने कहा था कि मुझे इमरान खान जैसी सहूलियत दी जाए जेल में। तो ये सारी दरख्वास्तें क्लब करके लार्जर बेंच बना दिया गया है। तो अब कल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या नोटिस होते हैं या क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है। क्या सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा या नहीं। अब इसमें देखना ये होगा कि इमरान खान साहब की रीसेंट डायरेक्शन आ चुकी हैं पार्टी के लिए कि मेरे मुतालिक कोई भी केस हो अदालतों में तो सारे MNAs, MPAs और सियासी क़यादत अदालत में मौजूद रहे, ताकि ज़रा एक माहौल जो है वो बन सके और केसेस की पैरवी को आगे बढ़ाया जा सके। अब इस सिलसिले में क्या सुहेल अफरीदी साहब या बाकी सारी लीडरशिप मौजूद होगी, ये कल का दिन देखना होगा, क्योंकि सूबाई काबीना की तश्कील का पूरा मामला रुका हुआ है जो कि इसी से लिंक करता है। तो अब देखते हैं कि कल का क्या अहवाल होता है। बड़ी अहम समाअत रहेगी, आपको अपडेट करेंगे कल। फर्दर आ जाइए ज़रा एक और अहम मामला जो इस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुताल्लिक काफ़ी मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर चुका है। सूबाई हुकूमत जो KPK की थी उसने वफाक की जानिब से दी जाने वाली 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। उसके बाद क्या हुआ कि बलूचिस्तान हुकूमत, उनके वज़ीर आला आए, उन्होंने ट्वीट किया और मोहसिन नकवी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये गाड़ियाँ नहीं ले रही तो हमारा सूबा भी दहशत गर्दी से मुतासरा है, तो आप ये गाड़ियाँ हमें दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया, डन जनाब, डन CM साहब, और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली ये गाड़ियाँ जो हैं ये आपके सूबे को भिजवाई जाएंगी। तो अब शायद ये गाड़ियाँ उन तक पहुँचा दी जाएँ किसी भी टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बेहतर तरीक़ाकार ये हो सकता था कि इन गाड़ियों को KP हुकूमत मीडिया के सामने दिखाती, इनकी पूरी वो जांच पड़ताल करा के, इनका पूरा फोरेंसिक करा के, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जिनके ऊपर मीडिया को इंगेज करके ये सारी चीज़ें दिखाई जा सकती थी कि जनाब इस किस्म की गाड़ियाँ थी। बहरहाल ये सूबाई हुकूमत का अपना फ़ैसला है। अभी काबीना भी तश्कील नहीं दी जा सकी और भी बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग है, तो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस है। मीनवाइल एक दिलचस्प ट्रेंड आज चल रहा है और वो है टमाटर को इज़्ज़त दो। मेरा ख्याल है काफ़ी महंगी प्राइस में आजकल चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं कोई वो नहीं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं ख़ुद नहीं ख़रीदा है अभी, अगर ख़रीदता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पता चल रहा है कि काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है इसकी। और वो बहुत सारे लोग जो माजी में इसकी कीमत को कोट किया करते थे कि 120 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, आजकल वो ये कीमतें नहीं बता रहे जब ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है।
तो लोग जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, और अब तो उन लोगों को भी मजबूर होना पड़ा जो इस बारे में आवाज़ नहीं उठाते थे या बात नहीं करते थे, सिर्फ इमरान खान के दौर में करते थे, अब वो भी मजबूर होकर कह रहे हैं कि टमाटर को इज़्ज़त दो। तो ये इस ट्रेंड में बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक भी शामिल हो गए। तो देखते हैं कि इज़्ज़त मिलती है या नहीं मिलती और कब तक ये मामला थोड़े मामूल की तरफ आते हैं। मीनवाइल एक और दिलचस्प मुकाबला जो है वो चल रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमाओं के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर ही, और वो है जो पंजाब के वज़ीर तालीम हैं और पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद, इनके दरमियान। जो पंजाब के वज़ीर तालीम हैं राना सिकंदर, उन्होंने गालबन ये क्लेम किया कि पंजाब में स्कूलों की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और उन्होंने काफ़ी काम किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई काम कर रहा है या थोड़ा बहुत बेहतरी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। मैं बाकी सारी सियासी चीज़ों को एक साइड पे करके खाली इस चीज़ के ऊपर उनकी अप्रिसिएशन बनती है कि उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया, और इस वजह से शायद इसी एक रीज़न की वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा काम बेहतर कर रहे हों, लेकिन ओवरऑल भी दिखा रहे हैं कि जनाब ये स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर है, यहाँ पे बेहतर है, यहाँ पे बेहतर है। तो एक कंपटीशन की फ़िज़ा बन रही है। मीनवाइल क्या हो रहा है कि जो नदीम अफजल चंद साहब है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सरगोदा के भलवाल के, मेरा ख्याल वो उनका इलाका है, वो उनका हल्का। तो उन्होंने कहा कि कभी यहाँ पे भी आइए और बताइए कि क्या बेहतरी आई है या क्या हो रहा है। तो चैलेंज उन्होंने दिया था जो कि सूबाई वज़ीर तालीम ने एक्सेप्ट कर लिया, और सोशल मीडिया के ऊपर अब उनका टाइम डिसाइड हो रहा है कि किस टाइम पे वो आएंगे, किस टाइम पे वो नदीम अफजल चंद उनको सरगोदा के स्कूलों का दौरा कराएंगे, और फिर तय हुआ है कि वो मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जो एक दिलचस्प चैलेंज है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में। तो कोई 29 या 30 तारीख का वो इंतखाब कर रहे हैं, तो उस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।